तो मेरे भाई बहुत लोगों का ये सवाल था ना कि लोन डिफॉल्ट पे कैसे राजपाल यादव को जेल हुआ। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो भाई जो चैनल पे नए हैं ना, प्लीज सब्सक्राइब करना। उस पर कोई चार्जेस नहीं लगता और मेरे को ये पता चलेगा आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक से वीडियोस में कि भाई ये कंटेंट आप लोगों के लिए वाकई इंफॉर्मेटिव है। तो बहुत लोगों का ये सवाल होता है और मेरे पास भी पर्सनली इंस्टाग्राम में बहुत ऐसा मैसेज आया जो मुझे फॉलो करते हैं कि सर राजपाल यादव को कैसे लोन डिफॉल्ट केस में जेल हुआ और क्या जेल हो सकता है। तो ये एपिसोड बहुत वाइटल है, इसको पूरा देखिएगा तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लोन डिफॉल्ट जो होता है ना वो कैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत अलग है और राजपाल यादव को जो जेल हुआ है उसका मेन रीजन क्या था। तो गाइस, लोन जब भी आप डिफॉल्ट करते हो ना, बैंक के पास वैसे तो बहुत सारा रास्ता होता है लेकिन मेनली बैंक ईसीएस मैंडेट बाउंस, जिसको ईसीएस बाउंस का केस बोलते हैं, और चेक बाउंस का केस अमूमन डालने की आपको धमकी देती है। जनरली देखा गया है चेक बाउंसेस का केस नहीं होता है, वो आप एपिसोड पूरा देखिए तो मैं आपको समझा दूंगा कि क्यों बैंक परहेज करती है चेक बाउंसेस का केस डालने में और दोनों में अंतर क्या है और क्यों अगर आप डिफॉल्ट भी कर रहे हो तो सेटलमेंट की तरफ जो भी बढ़ रहे हैं, जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या जो अपना लोन नहीं चुका पा रहे, उनका 100% सेटलमेंट हो जाएगा। ये जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने के लिए आया हूं। देखिए, दोनों जो चेक बाउंस है ना, या चेक बाउंस होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर, ठीक है, फिजिकल क्योंकि आप चेक देते हो, फिजिकल डॉक्यूमेंट उसको आप टच कर सकते हो, पकड़ के देख सकते हो, उसके आधार पर आपके ऊपर केस करना, ठीक, वो एनआई एक्ट के अंतर्गत आता है, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है और उसको थोड़ा सीरियस माना गया है। यानी वो पूरा तरह से क्रिमिनल नेचर ना होने पर भी उसको कोर्ट ज्यादा सीरियसली और गंभीर गंभीर रूप से देखता है चेक बाउंसेस के केसेस को, और उसको क्रिमिनल पूरी तरह से आप नहीं कह सकते क्रिमिनल ऑफेंस, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस के कैटेगरी में डाला गया है। ऑफ कोर्स कुछ क्लॉजेस हैं इसके, ठीक है। अभी भाई सबसे पहले राजपाल यादव की बात करते हैं, जिन्होंने मुरली कंस्ट्रक्शंस अपना मूवी उनका एक आ रहा था अता पता लापता, उसके अगेंस्ट में ना उन्होंने सिक्योरिटी में चेक दी थी कि भाई मैं बैंक को ना इतना पैसा चुकाऊंगा, 5 CR के आसपास का लोन था उनका। जो उनके मूवी फ्लॉप हो जाती है या कुछ भी टेक्निकल इश्यूज आप बोल लो होने के कारण मूवी नहीं चल पाती और वो उतना कमाई नहीं कर पाती और वो दिवालिया हो जाते हैं, यानी वो सक्षम नहीं होते उस पैसे को चुकाने में। अभी देखो, ये जो मुरली प्रोजेक्ट्स है वो आप इंडिविजुअली एक फर्म के हिसाब से देखो, वो बैंक है नहीं, ठीक है, इसको आप लोन के हिसाब से मत देखो। वो एक प्राइवेट बोरोइंग थी जो राजपाल यादव ने की थी, उसके अगेंस्ट में काफी उन्होंने सिक्योरिटी चेक्स दिया हुआ था। अभी चेक का क्या होता है, 15 दिन का आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, 15 डेज का इंटीमेट देना पड़ता है कि भाई ये 15 दिनों में आप या तो पूरा जितना इंटरेस्ट है बकाया के साथ ये अमाउंट क्लियर कर दो या हम आपके खिलाफ चेक बाउंस कर सकते हैं, और विद इन 45 डेज करना पड़ता है इसको। ऐसा नहीं कि आज का केस आप 6 महीने बाद डालोगे। अभी बैंक्स का क्या है ना गाइस, मोस्टली बैंक्स सिक्योरिटी चेक जब भी लेती है वो कैंसिल चेक लेती है या साइन चेक लेती है डेट के साथ। ऑब्वियसली एनपीए जाते जाते ही आपका 90 डेज हो जाता है तो पहले ही खारिज हो जाता है ये चीज। प्लस चेक बाउंस के केस में काफी सारा चीज वाइटली और बारीकी से देखा जाता है, जैसे आपका सिग्नेचर सही है कि नहीं, आपने प्रॉपर जो भी डॉक्यूमेंट्स बैंक्स वगैरह को जहां जहां साइन किए तो वो साइन से आपको चेक में साइन मिल रहा है कि नहीं। सो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, जैसे राजपाल यादव का केस के रिलेटेड भी बहुत लंबा प्रोसेस था। दूसरा चीज, अभी राजपाल यादव का जो था ना गाइस, ये कहा गया, अब ये मसला कोर्ट की तरफ से ही डिसाइड हो क्या है नहीं है, बहुत सारा फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने जमा किया था, सिग्नेचर मिसमैच होना या डॉक्यूमेंट्स का फेर बदल करना, जो अमूमन डिफॉल्टर्स नहीं करते क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। सो बैंक कभी भी साबित नहीं कर पाएगा ये चीज, या बैंक को अपने ऊपर बात करना पड़ेगी हाँ हम लोगों ने ही ये गलती की है अपने प्रोसेस में, तब तो बात ही खत्म हो जाती है। अभी दूसरी तरफ जो आता है ईसीएस मैंडेट बाउंस, वो होता है पीएसएस एक्ट के अंतर्गत 2007, यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। वहां पे ध्यान जो कोर्ट का होता है ना, बेसिकली जो पेनल्टीज वगैरह होती है या सेटलमेंट वगैरह होती है उसको रिलेटेड होता है।
वहां पे कोई ऐसा सच है नहीं कि भाई अगर कुछ है तो हम लोग सेटलमेंट नहीं करेंगे और हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जो 138 के केस में मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि चेक बाउंस का जो केसेस होता है उसको ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, सीरियस ऑफेंस भी है क्योंकि कुछ हद तक क्रिमिनल नेचर है, नॉट रिलेटेड टू बैंक। इंडिविजुअली सपोज करो आप मेरे से लोन लेते हो और मैं आपके अगेंस्ट एक चेक लेकर रख लेता हूँ, उसको मैं फिर डाल देता हूँ, आपने कुछ फ्रॉड्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स भी किया है, मिस प्रॉमिस किया है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस किए हैं, ठीक है मेरे साथ, तो इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेके देखा जाएगा। ठीक है, ये सब देखा जाता है, फिर भी इट टेक्स टाइम। यहाँ पे अमूमन बैंक्स चेक बाउंस का केस डालती नहीं है, इसी मैंडेट का केस डालती है डिफॉल्टर्स के ऊपर, वहां पे होना सेटलमेंट होता है गाइस। इवन चेक बाउंस में भी सेटलमेंट होता है। और राजपाल यादव को जेल होने का मेन कारण यही था कि काफी बार उन्होंने अदालत से भी जब सेटलमेंट की बातचीत की मुकरे, सेटलमेंट की बातचीत की मुकरे, उन्होंने एक बार भी अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। उसके बाद जाके ये डिसीजन आया है कि भाई फाइनली लॉ सबके लिए एक है, आप सेटलमेंट की बात कर करके भी बार बार मुकर जा रहे हो तो भाई अब आपको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये आप चीज जान लो 1000%, जो भी मेरे पेड ग्रुप मेंबर्स हैं, मैंने ऑलरेडी अभी तक 1000+ सेटलमेंट करवा दिया है। किसी का कुछ कुछ बाकी है, जो पुराने मेंबर्स हैं, नए मेंबर्स को भी मैं यही कमिट करता हूँ कि भाई इफ इट्स बैंकिंग केसेस, आपने लोन लिया, आप नहीं भर पा रहे हो किसी कारण से, आपका आर्थिक प्रॉब्लम आ गया है, तो भाई टेंशन, चिंता, घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई। 2000% आपका होना सेटलमेंट है, तरीके से चलोगे। इसीलिए भाई मैं बोलता हूँ कि जो भी आप मेंटर से सलाह ले रहे हो या जिस भी एडवोकेट को आपने हायर किया या कहीं से भी आप वीडियो से सीखते हो, कुछ भी करो, लेकिन कंफर्म करके ना नोटिस का प्रॉपर तरीके से रिप्लाई दो, कम्युनिकेशन जारी रखो। कम्युनिकेशन करने का एक तरीका होता है। और बातचीत किस तरह से करोगे, जब आपको इनिशियल डेज पे अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो, 2 महीने 3 महीने हुए, वो भी आपको सीखने की जरूरत है। वीडियोस में डाला हूं, आप चैनल से सीखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रखो और कम्युनिकेशन हमेशा रखो। ऐसा नहीं कि भाई आपको कम्युनिकेट नहीं करना, आप नहीं कर सकते तो आपको किसी को रखना पड़ेगा, आपका दोस्त या रिश्तेदार कोई भी हो, जो कभी कभार आपका फोन तो हैंडल करे और रेस्पॉन्ड करे बैंक्स को। बातचीत एटलीस्ट जारी रखो, इससे सेटलमेंट भी जब आप करवाओगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि भाई आपका जो वेवर है ना, वो आपको बैंक ठीक ठाक दे रही है। और क्योंकि उनके पास एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक मोड ऑफ स्टेटमेंट है, जो शुरू से लेकर लास्ट तक आप कंटिन्यू किए हो, लास्ट तक दिए हो, उसी के आधार पर ना वो सेटलमेंट आपका प्रोसेस करेगी। तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस को सीखो। और जो लोग भाई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, डेफिनेटली नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है। बहुत लोगों ने मेरे को पहले भी व्हाट्सएप किया था, लेकिन मेरी मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से मैं अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। मैं डेफिनेटली उनको भी रीच आउट कर जाऊंगा। ठीक है, मेरी मदर आईसीयू में थी, सो मैं भी 4-5 दिनों से वहां पे काफी भाग दौड़ कर रहा था। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट गेट टाइम कि मैं उनको रीच आउट करूं। भाई पेड सर्विस है, ठीक है, प्रीमियम लेवल का सर्विसेज जितना सस्ता से सस्ता आपको दे सकूं मैं दे रहा हूँ। और डेफिनेटली इसीलिए पेड, क्योंकि जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है ना, मैं उन तक जल्द से जल्द पहुंच सकूं, राइट। और मेरा भी एक काम है गाइस, पैन इंडिया ले जाने इस बिजनेस को। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से इतना बड़ा हो पाया है हमारा सच्चा सिविल सेटलमेंट एजेंसी। और हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं। इस पैन इंडिया किसी भी कोने में अगर आपको लीगल कोई समस्या आ रही है बैंकिंग रिलेटेड, या आपके ऊपर चेक ईसीएस बाउंस या चेक बाउंस या कोई भी केस है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि भाई आप लोन नहीं पे कर सकते भी, आने वाले दिनों में काफी तकलीफ होगी, या आपको लग रहा है कि प्रोस्पेक्ट है कि डिफॉल्ट कर जाऊं मैं, तो भाई शुरू से मेरे साथ जुड़ सकते हो। यहां से लेके 6 महीने बाद, राइट ऑफ के बाद आपका सेटलमेंट का बातचीत शुरू होगा, शुरू से लेके लास्ट तक आपका केस मैं हैंडल करूंगा और 2000% आपका सेटलमेंट हो जाएगा। इस चलिए, सच्चा सेवियर इतना ही बोलता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। और जिनको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर। धन्यवाद।